बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTI 301 कैलकुलस 1 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे बनाना है। ये असाइनमेंट बेसिकली कैलकुलस 2 की असाइनमेंट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे कि इसका फाइनल का पेपर कैसे आता है। अगर फाइनल में वो आप वीडियो कर लेते हो तो आपके पूरे MCQs उसी में से आएंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। कोई एक MCQ ऐसा हो जाएगा जो बाहर से आ जाएगा या मैक्सिमम 2, और वो भी चॉइस होती है। ठीक है, तो आपने वो मेरी वीडियो 100% फाइनल से पहले प्रिपेयर करनी है, ताकि ये जो आपका मसला है ना, इसकी प्रिपरेशन का वो सॉल्व आउट हो जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इसके सब्जेक्टिव पे भी वर्क करूँ। अच्छा, आज बेसिकली बात करेंगे इसके ना सॉल्यूशन की। तो बेसिकली इसके सेक्शन हैं, आपको पता होगा। आज की वीडियो में मैं सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की असाइनमेंट का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। मेरे पास मैथ का और कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके मेरे पास फाइल वगैरह हो। तो जिस जिस स्टूडेंट को असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन फाइल सेंड करते रहे। मैं इंशाल्लाह सब पे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ना आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई जी की फॉर्म में। ये देखिए एक्स वाई जी, यानी कि इसके अंदर एक्स वाई जी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ना आपको कहा गया है कि आपने पार्शियल, इसको पार्शियल कहते हैं, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के अलोंग, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है वाई के अलोंग, और पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जी के अलोंग। इसको मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे। तो इसलिए इसको समझना है। इसको सिर्फ आपने जो है मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना यूट्यूब से देख के, इसको इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन क्या लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डब्ल्यू गिवन है, एक्स ऑफ टी गिवन है, और वाई ऑफ टी गिवन है। आपको चेन रूल यूज़ करना है और DW/GT फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। MTH 301, ठीक है, डॉक्टर यूसुफ के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है बेसिकली ना, ये ये आपको दिखने में बहुत प्यारी दिख रही होगी, लेकिन आपसे ऐसे लिखने नहीं हो रही होगी। आप में भी ऐसे लिख रहे होगे जैसे ये वर्ड, ये मैंने एक एक वर्ड खुद अपने हाथों से टाइप किया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये इमेज नहीं है, ये टेक्स्ट है। ठीक है, अच्छा, आपको लग रहा होगा कि आप ऐसा लिखना चाहते हो, आपसे लिखा नहीं। मैथ के लिए हम मैथ टाइप यूज़ करते हैं। तो आपको आपको अगर मैथ टाइप में कोई इशू है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगी। मैथ टाइप से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी। उसमें मैं एक एक चीज़ सिखाऊँगी कि मैथ मैथ आप कंप्यूटर के अंदर कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से बिल्कुल। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अच्छा, इसमें ना हमारे पास ये फंक्शन गिवन था और हमें कहा गया था इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के अलोंग लें और जी के अलोंग। तो जब भी हम किसी भी वेरिएबल के अलोंग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं ना किसी फंक्शन का, तो हम लिखते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स के अलोंग ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक्स वाली चीज़ को लेंगे, बाकी सारी हम साइलेंट कंसिडर कर देंगे। तो पहली टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो वाई एज इट इज़ रहेगा। तो एक्स के लॉन्ग ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये आप कैलकुलस 1 में सीख चुके हो कैसे होता है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, 2xy आ जाएगा। सेम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसमें ये सारी टर्म साइड पे लिख लोगे, और एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे। एक्स वाली टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 1 का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगी। ठीक है, 43x, तो 43 बाकी सारी टर्म अलग हो जाएंगी, और एक्स वाली का डेरिवेटिव लेंगे, अलग कर लेंगे। तो आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 43 1 ज़ार 43 आ जाएगा। इसी तरह इस टर्म के अंदर कोई भी एक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि 1 है एक्स वाली टर्म, तो एक्स 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आपके पास 2xy प्लस 43 आ जाएगा। इस तरीके से आपने एक्स के लॉन्ग डेरिवेटिव लेना सीख लिया। कैलकुलस 1 में आपने डेरिवेटिव लेना सीखा हुआ है, लेकिन कैलकुलस 2 में आप ना पार्शियल डेरिवेटिव लेना सीख रहे हो। ठीक है, उसमें वाई और जी को मैंने साइलेंट कर लिया। अब हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसमें वही फंक्शन है। अब हम वाई के लॉन्ग लेंगे, तो वाई के लॉन्ग जब लेंगे ना, तो क्या करेंगे, सिर्फ वाई वाली को देखेंगे, बाकी सारे टर्म एज इट इज़। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -10 y² जी क्यूब, तो 10 एज इट इज़ रहेगा, जी क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा,
क्योंकि वाई के लॉन्ग ले रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा और प्लस यहाँ पे वाई वाला टर्म कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 का जीरो डेरिवेटिव 0 होता है। सेम -m1 को बाहर ले लेते हैं, सेकेंड टेन 5y है तो टेन 5y का डेरिवेटिव लेंगे, तो जब भी किसी भी टेन का डेरिवेटिव बेसिकली सीकेंड स्क्वायर होगा वही, ठीक है, जो द टर्म होगी इसके अंदर नंबर होंगे 5y। तो जब भी एक डेरिवेटिव के अंदर भी डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, ऐसी टर्म हो जिसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो 5y का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, तो इसका d/dy आप 5y लेंगे, तो 5y के लॉन्ग लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5, तो 7 5 35 आ जाएगा, ये इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हमने सीख लिया कि पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लॉन्ग कैसे लेते हैं, वाई के लॉन्ग कैसे लेते हैं, इसी तरह आपने ये जी के लॉन्ग खुद लेना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इसमें किस किस को समझ आई है। जब आप लेंगे तो ये आपको ऐसे आंसर देगा, ये मैंने सामने किया हुआ है लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि लेप्लास इक्वेशन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं, तो यहाँ इसमें ना ये होता है कि जो आपके पास फंक्शन होता है उसके अंदर वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उतने वेरिएबल का डबल डेरिवेटिव लेके ना हम प्लस कर, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन है f(x,y), ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा है x और y, तो हम x का डबल डेरिवेटिव लेंगे और y का डबल डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे x के लॉन्ग और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे y के लॉन्ग, ठीक है, दोनों के आंसर को प्लस करेंगे अगर तो आंसर 0 आ जाता है, इट्स मीन कि ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है इस फंक्शन f का x के लॉन्ग, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लिया है तो उसके लिए सिंगल लेना ज़रूरी होता है। पहले हमने सिंगल लिया, ठीक है, फिर डबल लिया, फिर मैंने गैप दिया, फिर मैंने y के लॉन्ग सिंगल लिया, फिर डबल लिया, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे है। अच्छा जी, ये एक्स के लॉन्ग जब सिंगल डेरिवेटिव लिया कॉस एक्स माइनस वाई बाई थ्री, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो एज इट इज़ रहेगा। अभी एक्स के लॉन्ग ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव भी आएगा, तो यहाँ पे अंदर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। सेम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का फिर 1 आ जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। आप सेम यही काम करेंगे लेकिन इस दफ़ा डेरिवेटिव भी रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ठीक है, वाई के लॉन्ग डेरिवेटिव लेंगे, तो जब हम पार्शियल क्वेश्चन था कॉस एक्स माइनस वाई बाई थ्री का हम वाई के लॉन्ग लेंगे तो इस तरीके से सेम सॉल्व होगा। अब हमारे पास डी बाई डी एक्स में वाई बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है, माइनस वाई बाई थ्री आ जाएगा, सॉल्व आउट करेंगे और हमारे पास इस तरीके से साइन के साथ -1/3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन एक्स माइनस वाई बाई थ्री प्लस की फॉर्म में आ जाएगा और साथ 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव। अब सेम हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव का आंसर है ना उसका डेरिवेटिव लेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई थ्री हो जाएगा और डी बाई डी वाई आपके पास वाई बाई थ्री का डेरिवेटिव 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1/3 होगा प्लस 1/3 होगा, ठीक है, तो 1/3 कॉस एक्स माइनस वाई बाई थ्री आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमने ना जो इसकी लेप्लास की इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग उसका सम, तो ये पहली टर्म दूसरी टर्म का सम करेंगे तो ये देखिए कॉस एक्स माइनस वाई बाई थ्री है माइनस प्लस 1/9 कॉस एक्स माइनस वाई बाई थ्री है, ठीक है। अब हमने डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स ले लिया है, तो यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें पुट की, तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वन वाई बाई थ्री था इधर भी, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, इधर -1 बचा, इधर 1/9, ठीक है, सॉल्व आउट किया तो 8 - 8/9 आ गया और ये कॉमन वाली चीज़ एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आपके पास ये जो चीज़ है ये ज़ीरो नहीं है, के पास ना ज़ीरो नहीं बन रहा, तो इसमें आपने लिख दिया कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए जो फंक्शन है एक्स वाई के लॉन्ग इस लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो यही आपको कहा गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में डब्ल्यू गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है और आपको डब्ल्यू बाई डी टी निकालना है बाय चेन रूल। अच्छा, डी डब्ल्यू बाई डी टी ये आपके पास चेन रूल का फार्मूला है, आपने इसको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स था, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लिखा, डब्ल्यू की वैल्यू, फिर पार्शियल बाय पार्शियल टी लिखा, एक्स की वैल्यू प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई लिखा, डब्ल्यू की वैल्यू पार्शियल बाय पार्शियल टी लिखा और वाई की वैल्यू, ठीक है, गिवन थी। अब यहाँ पे ना आपने थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज़ को, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ से। यहाँ पे आपकी मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जिन लोगों की कैलकुलस वीक होती है, एक तो मतलब 4 चीज़ों का डिफरेंट रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप अलग अलग भी ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ले लिया है, ठीक है।
अब ये ना नीचे एक्स लिखा हुआ है, इट्स मीन कि एक्स वाले टर्म का डेरिवेटिव होगा, बाकी एज इट इज़ साइलेंट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, वाई एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये 2xy आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है। अब आपने नेक्स्ट का निकालना है तो आपने देखना है कि नेक्स्ट किसके रिस्पेक्ट निकालना है। तो नेक्स्ट आपने टी के रिस्पेक्ट से निकालना है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसके अंदर जितनी भी टर्म है ना e की पावर 5t है, ठीक है। इसमें से आपने जस्ट टी का वेरिएबल का ना निकालना है, तो यहाँ पे है ही टी। तो आपने ना e की पावर 5t होता है जब e एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, ठीक है। एक्सपोनेंट की पावर में डेरिवेटिव फाइंड करना हो इस तरह की टर्म का, तो जो पावर का वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट होता है ना वो शुरू में आ जाता है, तो 5e की पावर 5t आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल वाई के लॉन्ग लेना है, वाई के लॉन्ग लेना है तो अब वाई वाला होगा सॉल्व, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। तो ये एक्स के एज इट इज़ रहेगा, वाई का डेरिवेटिव होगा और प्लस यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव होगा। एक्स स्केयर वाई का डेरिवेटिव 1 होगा और वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y होगा, तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस 2y, ठीक है। ये और साइन टी का डेरिवेटिव टी के लॉन्ग ले रहे हैं तो ये टी है, ठीक है। तो ये देखिए टी के लॉन्ग ले रहे हैं तो टी है, तो होगा अगर यहाँ पे मैं टी ऑफ साइन ऑफ एक्स लिखती ना तो वो 0 हो जाता, क्योंकि ठीक है वो टर्म नहीं है, तो कॉस टी हो जाएगा। अब ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे 2xy 5e की पावर 5t प्लस एक्स के प्लस 2y कॉस टी आ गया। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू ज़ा 10 e की पावर 5t xy प्लस दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब 10 e की पावर 5t है तो x और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। अच्छा यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर क्यों नहीं दे रहे, ये आंसर दे सकते हैं लेकिन ये आंसर नहीं दे सकते, हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल t है। यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल होगा ना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जस्ट ये वाला होगा जो डिनोमिनेटर में है, t होगा, एक्स वाई की फॉर्म में नहीं होगा, टी के लॉन्ग होगा। तो हमने जहाँ जहाँ एक्स वाई उसको टी बनाना है हर हाल में, तो हमने सिंपली एक्स की ओहो इसको तो मैंने क्लोज कर दिया, 1 मिनट इसको ना ओपन कर लेते हैं। ठीक है कहाँ पे थे, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज़ आ गई ये। तो एक्स की जगह पे हमने एक्स की वैल्यू 5e पुट कर दी और वाई की वैल्यू sin t क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट कर ली। सेम यहाँ पे भी पुट कर ली, यहाँ पे पुट कर ली, तो हमारे पास आ गया 10e की पावर 10t, ठीक है। 5 प्लस 5 10t। बेसिस सेम हो तो पावर ना ऐड हो जाती हैं, तो बेसिस ई है तो पावर 5 प्लस 5 10 हो जाएंगी। sin t और e की पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो e की पावर 5t का स्क्वायर है तो 5t जो है वो 25 बन जाएगा। cos t प्लस 2 sin t cos t का ये फार्मूला है, डबल लेंगर फार्मूला फर्स्ट में आप पढ़ते हो, sin 2t इज इक्वल टू 2 sin t cos t, ठीक है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग sin 2t बन गया है। अच्छा यहाँ पे अब देखें जितने भी टर्म्स हैं ना ये टी की फॉर्म में है, ठीक है। एक्स वाई नहीं है, कोई और वेरिएबल नहीं है, ये ई जो है ये वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंट है। इट्स मीन कि हमने जो भी आंसर करना था उस फॉर्मेट में ही किया है। एटलीस्ट आपकी कैलकुलस इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलस में ग्रिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हो किसके अलॉन्ग ले रहे हो और आपका आंसर किस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें वेरिएबल एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ना एक्स वाई को ख़त्म करना है, डी डब्ल्यू बाई टी टी निकालना है। इट्स मीन कि नीचे हमारे पास डी बाई डी टी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए देखें एक्स के लॉन्ग डेरिवेटिव लिया और इसको सॉल्व करने का, अगर तो आपके पास ना कोई फंक्शन दे देते हैं डब्ल्यू और कहते हैं टी के लॉन्ग डेरिवेटिव लो, तो वो आप सीधा सीधा आराम से कर लेते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कैलकुलस में। देखें एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हो रहा है और कह रहे हैं इधर वाई टी यूज़ हो रहा है, इधर भी वाई टी यूज़ हो रहा है और कह रहे हैं डी डब्ल्यू बाई टी टी निकालें। इट्स मीन कि इस क्वेश्चन में से एक्स वाई को ख़त्म करना है और डेरिवेटिव का जो आंसर होगा वो टी के लॉन्ग होगा। तो 2x और y दो चीज़ें हैं तो आपके पास ये चेन रूल लगेगा। अगर जस्ट x होता ना तो ये आंसर होना था, ये वाली चेन रूल का फार्मूला लगाना था, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ वाई भी था तो इसलिए आपके पास चेन रूल में ये फार्मूला लगा है, ठीक है। अगर जी भी होता तो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाती इस तरीके से। मैक्सिमम कैलकुलस की जो बीएस लेवल की उसमें ना मैक्सिमम 3 ही ऐड होती।